अगर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर क्या है, इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है, तो शायद कॉलेज का हर बच्चा या यूनिवर्सिटी का हर बच्चा या फिर इंजीनियरिंग हो या मेडिकल कॉलेज हो या फिर अदर डिग्री कॉलेजेस हो या फिर लोकल पॉपुलेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा शिव भक्त होता है ना, उनको भी ये दिखा दीजिए, आराम से बोलेगा ये क्या है, दैट इज जॉइंट, और ये क्या है, दैट इज ब्लंट। ये जॉइंट और ब्लंट क्या होता है, एक्चुअली आप देख रहे हैं ये कैनबिस एंड टोबैको दोनों का मिक्सचर होता है, रोल किया जाता है। इसमें भी सेम है, और इसमें जो रोल करने वाला जो पेपर होता है ना, ये पेपर टोबैको का होता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द जॉइंट एंड ब्लंट। दोनों में ही कैनबिस का भरपूर इंतजाम है, खुश हो जाएगा, दिल बहुत खुश होगा। चलो ये दैट इज बॉन्ग, इसमें आप इनहेल कर सकते हैं। तो आप जितना भी देखिए, ये जॉइंट हो चाहे ब्लंट हो और चाहे बॉन्ग हो, ये तीनों ही आप इनहेल करेंगे, मतलब आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू आप इसको कंज्यूम करेंगे। इसके बाद आते हैं, आप देखेंगे ये पिक्चर देखने के बाद तो और क्लियर हो जाता है, दैट इज बॉन्ग। और ये क्या है, बिस्किट है, और इसका अंदर है क्या, दैट इज कैनबिस, दैट इज गांजा, marijuana, आप कुछ भी बोलिए। और ये कैप्सूल है जिसमें आपको कैनबिस मिल रहा है। तो ऑल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैनबिस। ये पहले जो 3 चीज हम दिखाए हैं, ये तीनों आप स्मोकिंग के हिसाब से ले सकते हैं और ये आप ओरली ले सकते हैं, दीज आर ओरल। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, क्यों कोई लोग ओरल लेते हैं और रेस्पिरेटरी या फिर स्मोकिंग के फॉर्म में लेते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप देख लेते हैं ये कैनबिस है, कैनबिस का अलग अलग वेराइटीज का है, अलग अलग वेराइटीज। और जस्ट ये जो प्लांट है, प्लांट का डिफरेंट कैटेगरी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, सबके अंदर क्वालिटी का डिफरेंस होता है। और ये फीमेल प्लांट है, ये मेल प्लांट है। देखने में कौन सबसे ज्यादा अच्छा सुंदर लग रहा है, आप ही बताइए नीचे कमेंट करके। तो अभी जितना भी हम बात कर रहे हैं इज ऑल अबाउट कैनबिस, कैनबिस, कैनबिस एंड कैनबिस। ये कैनबिस का और क्या नाम है, बहुत ज्यादा नाम है इसका, बहुत सारा नाम है, हर कोई इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन मजा इसका सेम है, चाहे नाम क्यों ना अलग हो, चाहे इसको marijuana बोले, चाहे आप पॉट, वीड और हार, आप इसको गंजा जो कि बहुत फेमस है, बॉम्ब है, गैंगस्टर भी बोलते हैं उसको, गैंगस्टर, मेरी जेन। तो these all are name for cannabis, the same component that is cannabis and cannabis अलग अलग नाम है। This is the gateway illicit substance dependence, मतलब इसके थ्रू ही आप एडिक्शन में घुसते हैं ना, तो इसलिए गेटवे बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है जी, एक्चुअली बहुत सारे केमिकल्स है। इसमें एक केमिकल्स ये होता है THC, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल। ये जो केमिकल्स है, ये केमिकल्स ही आपको इसका एडिक्टिव प्रॉपर्टी को देते हैं। जो कैनबिस लेने के बाद जो आप हाई फील करते हैं, दिस बिकॉज ऑफ दिस THC। अगर यूज के बारे में बात करेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड तो छोड़ दीजिए, इंडिया के बारे में बात करेंगे तो आप देखिए सबसे ज्यादा यूज करने वाला स्टेट कौन सा है, सिक्किम। आप अगर असम में हैं तो डेफिनेटली कम है, केरला में और कम है, सबसे ज्यादा सिक्किम ज्यादा से ज्यादा कैनबिस यूज करते हैं। और कैनबिस का जो अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्वालिटीज का होता है। इसमें त्रिपुरा से जो भी कैनबिस आते हैं, इसका क्वालिटी बहुत हाई माना जाता है, क्योंकि उसका सब्सटेंस लेने के बाद इसका प्योरिटी और इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए त्रिपुरा का जो कैनबिस होता है, इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा होता है। तो हम कुछ दिखा रहे थे कि स्मोकिंग फॉर्म में लेते हैं, कुछ ओरल फॉर्म में लेते हैं। मजा कहाँ है, इसमें लेने से ज्यादा मजा है, क्योंकि दोनों का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन ये अलग अलग है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अलग अलग है। देखिए जो आप स्मोकिंग के थ्रू ले रहे हैं, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन विद इन 1 मिनट, आप लेने के साथ साथ कम हो जाएगा। लेकिन वही चीज अगर आप ओरली लेते हैं तो आपको आधा घंटा टाइम लगेगा, जहाँ पे 1 मिनट टाइम लग रहा था, यहाँ पे 30 मिनट्स टाइम लग रहा है अगर आप ओरली ले रहे हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा जो कैनबिस है ना, स्मोकिंग में ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि फटाफट कम होता है, पीक जल्दी होता है, ड्यूरेशन 4 आवर्स होता है, लेकिन ओरल इंजेक्शन का 6 आवर्स से भी ज्यादा होता है, 6 आवर्स से भी ज्यादा होता है। और एक चीज होता है बायो अवेलेबिलिटी, मतलब हम कितना लिए हैं और बॉडी में हमको कितना मिला, ये हिसाब बराबर होना चाहिए। तो जो स्मोकिंग फॉर्म में लेता है ना, उसका बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होता है, मतलब आप स्मोकिंग किए हैं, इसके बाद आपका ऑनसेट ऑफ एक्शन काम करना बहुत जल्दी शुरू होगा, और आपका जो अमाउंट ऑफ ड्रग जो आपका बॉडी में जाएगा दैट विल बी 18%, इट इज मोर देन दिस ओरल इंजेक्शन। आप अगर बॉन्ग पिएंगे तो इसमें जितना आपको इफेक्ट मिलेगा, इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको स्मोकिंग में मिलेगा। इसलिए आप देखेंगे जॉइंट बहुत पॉपुलर है, ये जैसे यंग एडल्ट होता है इसमें बहुत पॉपुलर है जॉइंट, हर कोई इसमें ट्राई करना चाहते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल जो कंपोनेंट है, एक्टिव कंपोनेंट है, ओके, जो मेन कंपोनेंट है कैनबिस का, ये आपका यूरिन में 11 वीक्स तक रह सकता है। मतलब आप अगर आज ले लिए हैं, 11 वीक्स के बाद भी, मतलब अगर हम 4 वीक्स में 1 मंथ, मतलब अप टू 3 मंथ, ऑलमोस्ट अप टू 3 मंथ आपका यूरिन में वो रहेगा। ये फैट में बहुत ज्यादा जम जाता है, मतलब ये लेने के बाद ना वो फैट में आ जाता है। तो फैट जो भी फैट लैकिंग होगा ना, फैट में रहेगा, वो रिलीज धीरे धीरे होगा। तो इसीलिए आपका अगर ब्लड टेस्ट किया जाएगा तो उसमें भी आपको कैनबिस मिलेगा। मतलब आप ऐसा नहीं है कि अभी पी लिए और थोड़ी देर बाद नहीं मिलेगा, नहीं, ये फैट में रहेगा, आपको इफेक्ट भी मिलेगा। और अगर कोई जांच करना चाहते हैं ना, तब भी आप पकड़ा जाएंगे, क्योंकि वो स्टोर होकर रहता है बॉडी में, फैट में, ओके। तो ये कैनबिस एक्चुअली क्या क्या इफेक्ट करते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए कैनबिस का 2 हिस्सा हो सकता है। एक होता है कि आप कैनबिस बहुत ले लिए हैं, मतलब इंटॉक्सिकेटेड हो गए, लेने के बाद आप तो शिव जी बन गए, बाबा जी बन गए, तो ऐसा बहुत होता है। आपका आंख पूरा लाल हो जाएगा, इरिटेबिलिटी होना, गुस्सा होना, आपको भूख बहुत ज्यादा लगना, ये सब होता है इंटॉक्सिकेशन में, या फिर आपको विड्रॉल में भी ये सब हो सकता है। तो ये आपका बॉडी का हर पार्ट को ये इफेक्ट करता है। रिमेंबर, आप गंजा पीजिएगा, कैनबिस लेने के बाद बहुत सारा पेशेंट
साइकोसिस लेके आते हैं, मतलब मेंटली इलनेस लेके आते हैं। मतलब कैनाबिस आपका मेंटल इलनेस को इंक्रीज कर सकता है। और ये भी देखा गया है जिसका मेंटल इलनेस है वो भी कैनाबिस को ज़्यादा यूज़ करते हैं। दोनों वाइस वर्सा आपस में मिले जुले हुए हैं कि अगर मेंटल इलनेस है तो कैनाबिस ज़्यादा पिएंगे, कैनाबिस ज़्यादा पिएंगे तो आपको मेंटल इलनेस होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो ये आप दोस्ती है, चलते रहता है। तो देखिए ये किसी भी एंगल से अच्छा चीज़ तो नहीं है। एक चीज़ होता है कि ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है जिसके चलते कैनाबिस बहुत बहुत पॉपुलर है। रिलीजियस बिलीफ या रिलीजियस प्रैक्टिस में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो देखेंगे इसका क्या इफेक्ट है, क्या मेडिसिनल इफेक्ट है और क्या साइड इफेक्ट है। चलिए पहले साइड इफेक्ट देख लेते हैं क्या होता है। आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, यस सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। आपका इनफर्टिलिटी हो सकता है, आप बाप नहीं बन सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा कैनाबिस यूज़ करें तो देयर इज अ चांस। आपको कैंसर होने का चांसेस रहता है। आपको मेंटल इलनेस जो हेलुसिनेटरी बिहेवियर या फिर डर लगना ये सब होना आपको बहुत हो सकता है। टेराटोजेनिसिटी मतलब अगर लड़की है, कैनाबिस लड़की के बीच में भी बहुत चलता है। तो डेफिनेटली अगर आप प्रेग्नेंट है और आप कैनाबिस ले रहे हैं तो चांसेस है कि आपका कैनाबिस आपके साथ साथ आपके पेट में हुए बच्चा भी ले सकता है और इसमें उसको भी दिक्कत आ सकता है। तो अगर आप लेडीज है, प्रेग्नेंट वुमेन है तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी के टाइम में एटलीस्ट आप कैनाबिस मत लीजिए, नहीं तो ये अपना बच्चा को भी अफेक्ट करेगा और फ्यूचर में तो आप जानते ही हैं प्रॉब्लम तो होगा, टेराटोजेनिसिटी होगा। आपका सीओपीडी, लंग कैंसर ये सब हो सकता है, लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम कैनाबिस स्मोकिंग फॉर्म में लिया जाता है। तो स्मोक डायरेक्टली आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, आपको लंग्स को बर्बाद करता है। तो आपको सीओपीडी से लेके आपको बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है। प्रेशर, हाइपोटेंशन, वीकनिंग ऑफ हार्ट मसल, आपका हार्ट को भी ये वीक कर सकता है, आपको लिवर को भी प्रॉब्लम कर सकता है, आपको मेमोरी प्रॉब्लम भी हो सकता है। चलिए ये अगर हम देखेंगे कि ब्रेन के कौन सा हिस्सा क्या काम करते हैं और इसमें अगर कैनाबिस लेते हैं तो क्या क्या डिफरेंसेस आता है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, हम लोग का एमिगडाला बोल के एक एरिया होता है, थोड़ा मेडिकल टर्म्स है, समझने की कोशिश कीजिए। ब्रेन का कुछ हिस्सा है जो कि हम लोग का इमोशन, फेयर, एंग्जाइटी को कंट्रोल करते हैं। जैसे आप कैनाबिस लेते हैं उस एरिया का आपको पैनिक होना, डर लगना, किसी को डाउट करना, पागल जैसा बिहेव करना, ये चीज़ ज़्यादा होता है। यूफोरिया, आपको बहुत खुशी मिलता है, बहुत खुशी, मूड बहुत एलिवेटेड है, कुछ भी कर सकते हैं। यूफोरिया ये एक्चुअली न्यूक्लियस एकम्बेंस बोल के एक एरिया होता है जो कि हम लोगों का मोटिवेशन और रिवॉर्ड को कंट्रोल करता है। उसमें आपको यूफोरिया फील होगा, आपको बहुत बहुत अलग ही महसूस होगा। इसीलिए तो हर कोई कैनाबिस लेना चाहते हैं जो, क्योंकि ये लेने के बाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई खुश आदमी होता है तो वही होता है। आपको थिंकिंग और फीलिंग के लिए हम लोग का ब्रेन का जो मेन पोर्शन है न्यू कॉर्टेक्स वो रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जैसे आप कैनाबिस लेते हैं आपका जजमेंट गड़बड़ हो जाता है, जजमेंट आपका गड़बड़ हो जाता है, आपका मेमोरीज में प्रॉब्लम आता है। आपको हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है जो कि हम लोग को खाने का जो भूख है, जो एपेटाइट है, इसको मेंटेन करते हैं। और जो लोग कैनाबिस यूज करते हैं ना, आदमी बहुत खाते हैं, तो इंक्रीज एपेटाइट इन केस ऑफ कैनाबिस। ओके, एंड सेरिबेलम हम लोग का पीछे वाला हिस्सा बैलेंस करते हैं। चलने के टाइम में हम लोग जो नहीं गिरते हैं, दैट बैलेंस इज डन बाय दिस, ये पिछले वाला हिस्सा। लेकिन कैनाबिस में भी ये सब गड़बड़ हो सकता है, आपका बैलेंस गड़बड़ा सकता है, आप गिर सकते हैं, हेड इंजरी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो कैनाबिस इज वेरी कॉमन, इज ऑलमोस्ट थर्ड सब्सटेंस फॉर द सब्सटेंस अब्यूज एंड ग्लोबली ये मोस्ट कॉमन इलिसिट ड्रग्स है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि ये यंग एडल्ट में आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। डेफिनेटली इसके थ्रू आपको ऐसा हो सकता है कि बहुत आदमी बहुत दिन से ले रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आप लिए हैं और फर्स्ट टाइम में ही आपको सिजोफ्रेनिया टाइप का सिम्टम्स आने लगा, मतलब जो मेंटल इलनेस है उस टाइप का प्रॉब्लम आने लगा। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो लेने से पहले आप 10 बार सोचिए, क्योंकि लेने के बाद ये सब जितना भी ड्रग्स कैटेगरी का है जिसमें रिवॉर्ड और एडिक्शन प्रॉपर्टीज है, ये सब ड्रग लेने के बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ दिस सब्सटेंसेस। तो डी एडिक्शन इज वेरी डिफिकल्ट, बेटर नॉट टू गो इन एडिक्शन। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैनाबिस एंड यस कैनाबिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ जो लोग कैनाबिस लेते हैं, बहुत सारा डाउट होता है कि हम तो शिवरात्रि में लेते हैं, हर कोई लेते हैं, हर कोई लेना चाहते हैं, ये प्रसाद है, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं, आप लीजिए। अगर आपको दिक्कत नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको लेने के बाद प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली इट्स वेरी कॉन्सर्न, आपको नहीं लेना चाहिए। और ऐसा भी एक चीज होता है जो एक्चुअली इसका अलग अलग कंपोनेंट होता है। कुछ कंपोनेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होता है, जो कंपोनेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होता है एक्चुअली आपको एडिक्शन का प्रॉपर्टीज यूजुअली नहीं देता है। जो टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल है वो एक्चुअली एडिक्टिव प्रॉपर्टीज आपको बहुत ज्यादा देते हैं। तो डेफिनेटली आप देखेंगे अलग अलग जो कैटेगरी का हम लोग दिखाए हैं, अलग अलग कैनाबिस का, ये होता क्या है, अलग अलग कैनाबिस में अलग अलग कंपोनेंट होता है, मतलब कंपोनेंट का जो परसेंटेज होता है वो अलग अलग होता है। इसीलिए कोई जो प्रोडक्ट है या फिर कोई जो वेराइटीज है वो एक्चुअली मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ज्यादा शो करते हैं और कोई किसी में आपका एडिक्शन का प्रॉपर्टीज ज्यादा शो करते हैं। तो ये अलग अलग वेराइटीज होता है, चाहे कुछ भी हो। कैनाबिस शुड नॉट बी यूज्ड रेगुलरली एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड बाय यंग एडल्ट्स। डेफिनेटली यू शुड अवॉइड इट, नंबर वन, बिकॉज यू कैन नॉट गिव एक्सक्यूज फॉर द मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ दिस कैनाबिस एंड यू आर गोइंग गेटिंग एडिक्शन फॉर दिस सब्सटेंस। इट शुड नॉट बी। तो इससे कैसे आपको डी एडिक्शन करना है इसके बारे में अगर जानना है तो नीचे कमेंट जरूर लिखिए, हम आपके लिए साइंटिफिक वे में कैसे आप समझ सकते हैं इसके बारे में डिटेल्स वीडियो बनाएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर करने में देरी मत कीजिए, आप अपने दोस्त जो लोग हैं सबको शेयर कीजिए और उनको एक बार सोचने के लिए मजबूर कीजिए कि कैनाबिस एडिक्शन होना चाहिए या कैनाबिस रेगुलरली यूज करना चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच।